हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पे। मैं दीपू सर आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बड़े और छोटे भिन्न की पहचान कराऊंगा, जिसको जानने के लिए हमें बड़ा ही दिक्कत होता है। मैं इसे 2 सेकंड में आसानी से जानने का तरीका बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से समझिए, लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। आप लोगों को जो है सपनों में याद हो जाएगा। मैं ऐसा बताऊंगा बड़े और छोटे भिन्न की पहचान। चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी और छोटी भिन्न का पहचान जानने से पहले जानेंगे कि एक होता है अंश, पहला होता है अंश और एक होता है हर। दूसरा क्या होता है? हर। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, जैसे 2/5 है तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर। इसमें 5 हर है और 2 अंश है। अंश और हर का पहचान हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अंश और हर का पहचान सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जान गए कि अंश ऊपर वाला है, नीचे वाले को हर कहते हैं। बनाने का 2 तरीका पहले से है। पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे अंश में हर से भाग किया जाता है, अंश में हर से भाग किया जाता है। अब 2 से 5 में भाग करना ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, दशमलव में भाग करना होगा। तो ये तरीका जो है थोड़ा सा अलग है, इसको भी छोड़ेंगे। एक तरीका और है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, जैसे 2/5 और 4/7 में अगर बड़ा छोटा पहचानना है तो हम लोग इससे इसका मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं तो ये होता है 7 दूना 14 और ये होता है जो है 5 का 20। अब जो सबसे बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, इसे पहचान जानते हैं। लेकिन हम इससे भी अलग तरीका लेकर के आए हैं, हम इससे भी अलग तरीका। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ऐसा बता दूंगा कि आप लोग को कभी भी बोर नहीं पड़ सकता है। सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा हमने 6 प्रश्न लेकर के आया है और आपका पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा ये 6 प्रश्न में। तो आप इस पर बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में अपना राय देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये दोनों तरीका अलग है, हम ये तीसरे तरीका को लेकर के आएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अंश और हर का पहचान जान गए कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, इतना तो जान गए। चलते हैं अब देखते हैं हम लोग इसको बनाने का तरीका। तो देखेंगे ये 2 और 5 इसके बीच का हम लोग पहले अंतर को देखेंगे। 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2 और 3 कितना होता है? 5, तो 3 का अंतर है। ये 4 और 7 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 5 और 9 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। और 7 और 1 में कितना का अंतर है? तो 7 और 8 में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो देखेंगे कैसे बनाना है। ये जो अंतर को निकाले हैं हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जैसे 3 जो है 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या होगा? 12। आप निकालिएगा 12 हो जाएगा। अब देखना है कि इस 3 में जो है कितना से जो मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो 4 से, 4 तिहाई 12 होता है, तो जो 4 आया उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8। ऊपर वाला कितना हो गया? 8। पहचान देखिए, आपको भाग नहीं करना है, मल्टीप्लाई से पता चल जाएगा। फिर ये 3 है, इसमें भी 12 करने के लिए क्या 4 है, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना देगा? 4 चौका 16, 16 हो गया। ये 4 है, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 और ये 1 है तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 तो 12 सते कितना होता है? 84। कितना होता है? 84। 12 छक 72, 12 सते 84। अब आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है? 84। कौन है? 84। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया? 7/8। सबसे बड़ा भिन्न पूछा तो 7/8 और सबसे छोटा पूछता तो ऊपर वाला में देख लेंगे 15, 16 तो क्या है 8। तो सबसे छोटा क्या हो जाता? 2/5। सबसे छोटा कौन होता था? 2/5। और सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 7/8
8। हम लोग को इसके अंतर से एलसीएम निकाल के हम अगर इसमें भाग करते हुए जाते तो समय लगता कि नहीं। जैसे पहले क्या करते हैं हम 2 में किससे 5 से भाग करते हैं तो ये हो जाता है, नहीं लगता, 1 दशमलव देते हैं तो 0 आ जाता है, 5 चौका 20 करते हैं। ये करते हैं, पहले एक को निकाले, फिर दूसरे को निकालने के लिए 4 में हम लोग कितना 7 से भाग करते हैं, दशमलव बैठाते, एक 0 आते कि नहीं, ऐसे करते जाते। अब करते 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, तो 7 पचे 35 करते, फिर यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये जो है 1 दशमलव से 0 मिल जाता है, ऐसे करके बनाते क्या नहीं, लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हैं। अंतर के बीच एलसीएम निकाल करके ऊपर वाले से अंश में गुना कर देंगे। कंप्लीट। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा टेक्निक लेकर के आया हूँ, ये ट्रिक है। बड़ा से बड़ा एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, तो आप लोगों को निकालना आसानी से मैं बता दूंगा। यहाँ तक तो आरोही और अवरोही क्रम भी आज लेकर के आया हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। अब दूसरा प्रश्न है, लिखा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न। अब इसमें छोटी भिन्न पूछ रहा है। कौन सा भिन्न पूछ रहा है? छोटी, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा। तो फिर वही करेंगे। हमें तो भी किसी से भाग करना नहीं है, जल्दी से जल्दी बताना है, तो भाग करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। हम फिर क्या करेंगे, इनमें अंतर देखेंगे, इन सब में क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। तो देखेंगे 6 से 1 जो है 7 का अंतर है, 6 से 1। यहाँ 7 से 2 जो है 9 का अंतर है। यहाँ 4 से 1 अंतर है 5 का, और 5 से 2 का अंतर किसका है, यह 7 का। 5 से 2 अंतर किसका है, 7 का। हम लोग जानते हैं कि जिसका अंतर ज्यादा होगा वह बड़ा है, जिसका अंतर ज्यादा होगा वह क्या है, बड़ा है। तो छोटा पूछा गया है तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। इसका एलसीएम क्या हो गया, क्योंकि 2 2 है तो इसका एलसीएम हम लोग के पास आ गया 2, 2 आ गया। तो चलते हैं, 2 एकम 2 तो 6 2 ना 12 हो गया। 2 जो है से करेंगे 2 तो 7 का 7 हो गया, 7 का 7 हो गया। फिर जो है यहाँ 1 है, ये 2 एकम 2 तो 4 दूना 8 हो गया। फिर यहाँ 2 एकम 2 1 आ गया तो 5 दूना 10 आ गया या नहीं। और क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी, तो 2 गो बड़का ही है, 2 गो बड़का है या नहीं, एक एक जिसका बड़ा आता है जो है वह अलग होता है। सबसे बड़ा कौन सा है, जो है 12 और 10 ये बड़ा है। हमसे पूछा गया है कौन, सबसे छोटा। तो देखेंगे ऊपर सबसे छोटा किसका है, 7 का है। किसका है, 7 का है। तो सबसे छोटा हम लोग का क्या प्राप्त होगा, 7/9। ये सबसे जो है ना, सबसे जो है छोटा भिन्न है, छोटी जो क्या है, भिन्न है। 7/9 सबसे छोटी भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे अंतर कम का है, जो 2 का है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूछा गया है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा। ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले तीसरे प्रश्न पर। अब किस पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे। अब तीसरा प्रश्न है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित में सबसे छोटी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों की बात कर दी गई है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो देखेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका अंतर पहले निकालना होगा। तो हमें पता है कि जो है इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर देखते हैं। 4 और 7 के अंतर जो है 3 है। क्या है, 4 और 7 का अंतर, 4 और 3 7 होता है। इसका अंतर कितना होता है, 5 हो गया। इसका अंतर 5, 5 और 3 8 होता है। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 होता है। और 13 और 17 का अंतर क्या होगा, 13 और 17 का अंतर क्या हो जाएगा, तो 13 और 4 कितना होता है, 17। यहाँ 4 का 3 5 4 4 का अंतर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 5 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे।
तो क्या हो जाएगा, एक चार, चार की जगह एक ही चार कर सकते हैं, लेकिन दोनों रख लीजिए। 2 से करेंगे तो ये 2 2 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा ही आएगा। 3 और 5 ऐसा ही आएगा, फिर 2 से एक एक करेंगे, खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30 दूनी 60, कितना होता है 60। एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमें, एलसीएम प्राप्त हुआ 60, 60 प्राप्त हो गया एलसीएम। यहाँ 60 करने के लिए क्या करेंगे, तो जो है 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा 60। तो उस 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 चौका कितना होता है 80, कितना हो जाएगा 80, 4 दूनी 8, 0 का 0, 80 हो गया। चलेंगे, यहाँ 60 करना है, यहाँ 60 करना है, तो 12 पच्चे कितना होता है 60, तो 12 तिहाई कितना होता है 36, 12 तिहाई 36। अब चलेंगे, यहाँ फिर 4 है, 4 में 60 करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 60 करने के लिए, 4 के पास 60 करने के लिए 15 चौका 60, 15 चौका कितना होता है 60, तो 15 हो गया। तो 15 पचे कितना होता है 75, 15 पचे कितना होता है 75। फिर यहाँ 4 करने के लिए 15 हो जाएगा, तो 15 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 दहा के 150, अब 15 तिया 45, जो है क्या हो जाएगा यहाँ 5 9 1 195, 195 आ गया। अब चलते हैं, अब देखते हैं क्या पूछा है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो पहले सबसे छोटी को लिखेंगे। तो सबसे छोटी इसमें क्या है, जो 36, ऊपर वाले में देखेंगे 36, तो 36 किसका है 3/8 का, सबसे छोटी क्या गया 3/8। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी इसमें कौन है 195, यानी 13/17, 13/17, कितनी आसानी से निकल जा रहा है। और वही हमें डिवाइड करना रहता है, तो डिवाइड करने में लग जाता समय, लगता है या नहीं लगता। तो आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ऐसे हम लोग पहचान कर सकते हैं, बहुत ही कैजुअल तरीका है इसको पहचान करने का। चलते हैं, अब हम लोग चौथे प्रश्न को देते हैं, देखते हैं। ऐसा हमने 6 प्रश्न लाया है, अगर आप एक भी मिस करते हैं तो आप समझ नहीं पाइएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो है इसका एक और, जैसे हम लोग जाते हैं आरोही अवरोही में चले जाते हैं, कहता है कि जो भिन्न दे देता है, 4-5 भिन्न देता है और कहता है कि बताइए इसका आरोही क्या होगा अवरोही क्या होगा, इसको आरोही जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हम लोग जो अचंभव में पड़ जाते हैं, इसे किस प्रकार से बनाए, किस प्रकार से बनाए, हमने इसको बड़े ही शॉर्ट तरीका से लेकर के आया है। बस आप जो है पूरा ध्यान से देखिए और कमेंट में अपना राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका राय मुझे आगे करने का मौका देता है। अगर आप अपना राय देना बंद कर देंगे तो मुझे उत्साहित नहीं हो पाएंगे, मैं उत्साहित नहीं हो पाऊंगा, तो फिर ऐसा वीडियो कहां पाइएगा आप। इसलिए आप अंत तक देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं अब हम लोग चौथे प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे, चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में लिखा गया है कि 4/5, 6/10, 7/15 और 9/15 को आरोही, आरोही और अवरोही बहुत कम लोगों को समझ में आता है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, नीचे की तरफ। जैसे हम लोग सीढ़ी को चढ़ते हैं तो पहले चढ़ेंगे छत पे जाने के लिए, तो नीचे से चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो इसको आरोही कहते हैं, ठीक है। और छत से जब नीचे आते हैं तो उसको हम लोग अवरोही कहते हैं। समझ में आ गया आरोही अवरोही। तो आरोही क्रम में कह रहा है, यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब सजा के लिख देना है, सजा करके लिख देना है। तो चलेंगे, ज्यादातर हम लोग को तो समय मिलता नहीं है, जितने समय में मिलता है उतना ही में बनाना है। तो देखेंगे 4 और 5 में अंतर निकालेंगे, पहले एक अंतर है। 6 और 10 में अंतर कितना का है 4 का है, कितना का है 4 का है। और 7 और 15 में अंतर कितना का है, कितना का अंतर है बोलिए 8 का, 8 और 7 कितना होता है
15, तो इसमें अंतर 8 का है, 8 का है। अब चलेंगे यहाँ पे 9 और 15 के बीच अंतर कितने का है, तो 6 का है। कितने का है, 6 का है। तो चलेंगे देखेंगे, दिया गया है 4, 8 और 6, तो 4, 8 और 6 का एलसीएम आप निकालिएगा, जो है 4, 8 और 6 का एलसीएम, तो क्या आएगा, 24 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा हम लोगों को, 24 प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। तो चलेंगे अब हम लोग इनको पुगाते हैं, क्या बराबर करते हैं, तो चलेंगे 24, 24 एकम 24 हो गया, 24 एकम 24 हो गया। तो यहाँ पे 24 में जब हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 बच गया 1, 4 दूनी 8, 1 9, 96 होता है, हो गया। फिर यहाँ पे 4 के जो है देखेंगे 24 को बराबर करने के लिए, तो 4 छक 24, 6 आता है, तो 6 छक 36, इसके बराबर है। पहले इसमें 4 से भाग करेंगे, जितना आएगा उसमें इतना से गुना करके लिख देना है, हो गया। तो 4 छक 24, 6 मर्त आता है 4 के पहाड़ा में, और 6 छक 36 हो गया। 8 में देखेंगे, 8 तिरिका 24, 8 तिरिका 24, तो 7 तिरिका कितना होता है, 21, 7 तिरिका कितना होता है, 21। फिर 6 के में देखेंगे 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो 9 चौका कितना होता है, 9 चौका भी 36 होता है, प्राप्त हो गया। अब चलेंगे हम इसको सजाते हैं, सजाएंगे तो आरोही है यानी बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा वाला होगा, फिर उससे जा बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 21 ऊपर दिखाई दे, 21 यानी 7/15 पहले आ गया। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 36 है, यहाँ पे 36 है, तो अंश पर देखेंगे, अंश में सबसे बड़ा कौन है, ये है, सबसे छोटा कौन है, ये है, 6 है, सबसे बड़ा अंश 9 है, सबसे छोटा अंश 6 है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा से बड़ा चलता है, तो 6/10 कौमा 9/15, और उसके बाद जो बचता है क्या है, 4/5। ये आपका जो क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया, क्रम में, ये किस क्रम में हो गया, आरोही क्रम में। 7/15 पहले, उसके बाद 6/10, उसके बाद 9/15, उसके बाद 4/5, ये आपका आरोही क्रम में हो गया। समझ में आ गया। हमें इसका अंतर ही सिर्फ निकालना है, ज्यादातर समय जिस चीज में व्यवस्थित कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बस हम लोग इतना ही सब पकड़ लेते हैं कि हमें भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वाला प्रश्न है, उसे देखे बिना आप मत जाइए, वह सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उसे समझ लीजिए तो बुझिए कि सबको समझ गए, सबको समझ गए, इसलिए लास्ट वाला क्वेश्चन तो भूलिएगा ही मत, देख करके ही जाइएगा, और कमेंट में अपना राय दिए बिना तो मत जाइएगा। तो अब चलते हैं किस पर, 5वें प्रश्न पे। अब 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि 5/9, 8/7, 3/6 और 6/9 को अवरोही क्रम, पहले मैं बताऊं यहाँ हूं कि आरोही और अवरोही के बारे में। आरोही मतलब चढ़ते हुए, सीढ़ी को चढ़ना है ऊपर की तरफ बढ़ते कदम में, और अवरोही मतलब घटते, ऊपर से नीचे आते हुए। तो अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करे, व्यवस्थित करना है, मतलब सजा के लिख देना है। तो देखेंगे फिर इसमें अंतर हम लोग देखते हैं, 5 और 9 में अंतर कितना का है, 4 का, 5 और 4 क्या होता है, 9। 8 और जो है 7 में अंतर +1 का, ऊपर वाला अंश बड़ा है, तो ये तो पहले ही पता चल गया कि जिसका अंश बड़ा हो हर से सबसे बड़ा भिन्न वही है, अंश बड़ा हो हर से तो सबसे बड़ा भिन्न वही है, इसको छांट लेंगे, सबसे पहले ही पहचान होगी, कर गुना करने का कोई जरूरी नहीं है, समय बर्बाद करने का क्या जरूरत है। तो 8 ऊपर है, अंश ज्यादा है, हर कम है, यानी सबसे बड़ा वही है। अब चलते हैं, ये 3/6 में जो है अंतर कितने का है, जो है 3 का, और 6/9 में अंतर कितने का है, 3 का, अंतर पता चल गया। चलेंगे 4 और जो है 3 का एलसीएम करेंगे 12, 3 3 है, एक ही हो जाएगा, 12 हो गया, 12 हो गया। तब चलेंगे देखते हैं, हमको बड़ा तो पता चल गया, लेकिन अवरोही या घटते क्रम में लिखना है।
तो देखेंगे 12 इसको करने के लिए 4 तिहाई 12 तब 5 तिहाई 15 हो गया, 15 हो गया। 3 चौका 12 तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 ही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। 3 चौका 12 तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 6 चौका 24। समझ में आ गया। चलते हैं अब अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमको अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। सबसे पहले बड़ा का तो सबसे बड़ा का तो पहले ही पता चल गया कि 8/7 है। अंश ज्यादा है हर से यानी बड़ा है, अंश ज्यादा है किससे हर से यानी बड़ा है, तो ये तो पहले मिल गया। इसके बाद क्या है 24 है यानी 6/9, 6/9। उसके बाद क्या है 15, उसके बाद कितना है 15 यानी जो है क्या हो जाएगा 5/5 जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/9। उसके बाद क्या है 12 यानी 3/6। ये आपका जो हो गया अवरोही, अवरोही क्रम में किसमें सजा दिया गया अवरोही क्रम में। यहाँ पे समझ में आया है। जैसे ये 12 पुगाने के लिए तो 4 के पहाड़ा में जो है कितना है 3 मर्त में, तो 5 तिहाई 15 यहाँ हो गया। 3 के पहाड़ा में 4 मर्त में है तो ऊपर भी 3 है तो 4 तिहाई 12 के 12 हो गया। यहाँ हो जाएगा 3 में 4 तो 6 चौका 24। बड़ा तो पहले पता चल गया है कि जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश बड़ा उसका सबसे हर से अंश बड़ा है यानी वही सबसे बड़ा है। क्योंकि हम लोग इसमें भाग करेंगे तो 7 एकम 7, पहले 1 तब दशमलव लगेगा, बाकी लोग में पहले 0 तब दशमलव, 0 दशमलव यहाँ 1 दशमलव, तो बड़ा कौन है 8 7 और वही क्रम में सजाना है। सजा चुके, समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रश्न जिसमें आरोही और अवरोही दोनों एक साथ पूछा गया है, और वो जो है जिससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं पूर्णांक। अब वो पूर्णांक वाला आएगा तो क्या करेंगे, पूर्णांक वाला आएगा तो क्या करेंगे उसके लिए चलते हैं। पूर्णांक में आएगा तो छठा प्रश्न देखते हैं, सबसे लास्ट महत्वपूर्ण, क्योंकि महत्वपूर्ण पूर्णांक हो ही जा रहा है तो इन लोगों से महत्वपूर्ण वो 6 नंबर है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 2.5/7 जो है, उसके बाद क्या है 2.9/6, 1.5/12 और 5.8/7 को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलेंगे पहले हम लोग इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं। पूर्णांक तोड़ेंगे तो इसमें इसको गुना करके इसको जोड़ा जाता है, पता है सब किसी को। 7 दूनी 14 और 5 कितना होता है 14 और 5 19, 19/7 हो गया। यहाँ चलते हैं फिर इसको गुना करके यहाँ जोड़ेंगे। 6 दूनी 12 और 9 कितना होता है 21, कितना होता है 21, 21/6, 5 एकम 5 और 12 कितना होता है 17, 17/5, ये हो जाएगा। इसमें गुना करके इसको जोड़ेंगे तो 7 5 35 और 8 कितना होता है 43, कितना होता है 43, 43/7। यहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, पता है हम लोग को कि जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, पता है सब किसी को। नहीं है तो ये जान लीजिए कि जिसका अंश ऊपर का बड़ा वह भिन्न बड़ा होता है, होता है। तो चलेंगे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में देखते हैं। तो सबसे बड़ा भिन्न किसका है 43/7 का, तो लिख देंगे 43/7 पहले। नहीं इसमें क्या करेंगे आरोही बढ़ते क्रम में ना, तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा वाला को लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 17/5, 17/5 अंश में बड़ा है, इनसे बड़ा है कि नहीं है। उसके बाद चलते हैं इनसे बड़ा कौन है 19/7, इनसे बड़ा 19/7। उससे बड़ा कौन है जो है 21/6 और उससे बड़ा कौन है 43/7। अंश को सरिया देंगे बड़े छोटे में, हो गया। ये हो गया आपका किस क्रम में आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब चलेंगे अवरोही निकालना है। अब अवरोही तो देखेंगे अवरोही का होता है ऊपर से नीचे की तरफ,
तो सबसे बड़ा का इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा 43/7 कौमा 21/6 कौमा 19/7 कौमा 17/5। ये हो गया अवरोही अवरोही क्रम में समझ में आ गया। तो जिसका अंश ऊपर वाला बड़ा मिल जाए उसमें कुछ करना नहीं है, हर से कोई मतलब नहीं होता है। ऊपर वाला खाली सरिया दीजिए हो जाएगा, ऊपर वाला सीधा कर दीजिए हो जाता है। समझ में आपको आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका एक कमेंट मुझे उत्साहित करता है आगे पढ़ाने को, नए तरीके से वीडियो लेकर के आने को। तो आप कमेंट करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।